जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। मैं राघवेंद्र तिवारी। आज कंपनी लेखा जो कंपनी अकाउंटिंग है उससे संबंधित फॉरफीचर ऑफ शेयर के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें फॉरफीचर ऑफ शेयर में जो एट पर का पोस्ट है, एट पर सम मूल्य पे अंशों के हरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रीमियम पे हरण बाद में पढ़ा जाएगा। अब फॉरफीचर होता क्या है? जब्ती, अंशों का जब्ती या अंशों का हरण। जब अंशधारी अपने किसी भी याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो कंपनी के संचालक मंडल द्वारा उन्हें नोटिस देकर 14 दिन के बाद उनके द्वारा अंशों पे जमा की गई धनराशि को जब्त कर लिया जाता है और साथ में जो सदस्यता सूची होती है उस सदस्यता सूची से उनके नाम को पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम अंशों का हरण या फॉरफीचर ऑफ शेयर कहते हैं। इसके बारे में आपका कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल F में 28 से 34 के प्रावधानों के अंतर्गत कुछ शर्तें दी गई हैं, जिसमें 14 दिन तक नोटिस दिया जाता है। 14 दिन के बाद तब जाके प्रोसेस होता है कि हरण किया जाएगा। उसके बाद भी ब्याज की प्रक्रिया, सारी चीज़ें उसमें कालीन एरिया के बारे में बताई जाती हैं। अब हम सीधे क्वेश्चन के टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन लेकर हम पहले बोले कि हम एट पर पे क्वेश्चन देखेंगे, प्रीमियम का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। एट पर क्वेश्चन का देखिए लिखे भी हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण, सम मूल्य पे निर्मित अंशों का हरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशू एट पर। अंशों का हरण जो कंपनी नियम 2013 है, आपका टेबल F में 28 से 34 का प्रावधान जो किए गए हैं उसमें सीधे कहा गया है कि 14 दिन पूर्व पहले नोटिस देना होगा। अर्थात 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही अंशों के हरण की प्रक्रिया चालू की जाएगी। अब उसके संबंध में क्या क्या जनरल प्रविष्टियां होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है जो 10,000 अंशों को निर्गमन करती है जो 10 रुपये वाले मूल्य के हैं, और उस पर मांगी गई राशियाँ कैसी हैं? देखिए अप्लीकेशन कर, देखिए लिखे इशू ऑफ 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर एट पर, मतलब सम मूल्य पे निर्गमन किया गया है। प्रीमियम के बारे में भी कोई सूचना हम नहीं बताएंगे, अगले वीडियो मिलेंगे उसके बारे में। एप्लीकेशन 2 रुपये मांगा जा रहा है, अलॉटमेंट 3 रुपये मांगा जा रहा है, फर्स्ट कॉल आपका 2 रुपये मांगा जा रहा है और फाइनल कॉल मेरा 3 रुपये है। मांग करना है, लेकिन कंपनी का क्वेश्चन के कारण कंपनी इस 3 रुपये की मांग नहीं कर रही है। जोड़िए थोड़ा, 3 2 5 5 10 रुपये हो गए। तो चलिए हम एंट्री बनाते हैं। हरण की एंट्री तो बाद में होगी, पहले हम फर्स्ट कॉल तक का मांग तो करें। हमें पता है सबसे पहले मेरा क्या एप्लीकेशन मांग करते हैं, एप्लीकेशन मिलता है तो एप्लीकेशन प्राप्त करने की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक शेयर पे एप्लीकेशन 2 रुपये मांगने हैं, 10,000 शेयर पे गुणा कर दें 10,000 में 2 का, तो मेरा 20,000 20,000 हमें एप्लीकेशन पे हमें प्राप्त हुआ। एंट्री समझ में आई? एप्लीकेशन प्राप्त होने के जस्ट बाद
एप्लीकेशन प्राप्त होने के जस्ट बाद एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग हाँ, एप्लीकेशन जब ट्रांसफ़र करते हैं एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग ट्रांसफ़र में कितना 20,000 मिला था, 20,000 रुपये हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर कैपिटल में, ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। कंडीशन यही होता है, पहले एप्लीकेशन मांग होती है, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र होने के बाद उसके बाद जितनी याचनाएँ होती हैं, जितने कॉल्स होते हैं, सारे कॉल को पहले ड्यू करते हैं, तब पेमेंट की बात आती है। तो ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए लिखिए, पहले इसे समझ लें कि नॉर्मल एंट्री जो होती है वो होगा, हर फीचर वाली एंट्री जहाँ आएगी वहाँ समझाया जाएगा। तब तक इसको देखते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने रुपए? 3 रुपये अलॉटमेंट मांगना है 1 शेयर पे, 10,000 शेयर पे मल्टीप्लाई कर दें, हमें मिलना है 30,000। 30,000 हमें शेयर अलॉटमेंट हमें यहाँ मिलना है। अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब चलते हैं प्राप्त करने की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू हो गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त करेंगे। एरिया भी देखिए दिया हुआ, कॉलेज एरिया फर्स्ट 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल पे। तो जहाँ एरिया है वहाँ तो हरण होगा। हरण के बारे में बात की बात है तो पहले अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो चुका है। अब प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कितना ड्यू किए थे? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्राप्त कर लेते हैं 30,000 रुपये। 30,000 रुपये हम प्राप्त कर लेते हैं। अब हम प्रथम याचना की राशि फर्स्ट कॉल का मांग करेंगे, ड्यू करेंगे। तो एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो चलिए ड्यू करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो चलिए 2 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर पे 20,000 रुपये मांग होगा। 20,000 रुपये हमने मांग किया। अब आते हैं
प्राप्त करते हैं। कॉल इन एरियर आपका यहाँ दिख रहा है, कॉल इन एरियर 100 शेयर ऑन फर्स्ट कॉल। तो अब एंट्री बनेगी, नॉर्मल एंट्री क्या बनती है मेरी, बैंक प्राप्त होने के, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल बनता है। अब जब मेरा एरियर है तो एरियर की एंट्री क्या बनती है, जब प्राप्त पैसा न होता तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट या शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है तो हम उसको जोड़ देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंट्री मेरी कंप्लीट। तो चलिए बनाते हैं इसको, लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट being शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट। चलिए हमें मिलना कितना है, 20,000 रुपये। क्रेडिट में 20,000 रुपये हमने दिखा दिया। 100 शेयर पे 2 रुपया नहीं मिला, 100 शेयर 100 गुणे 2, कॉल इन एरियर में मेरा 200 रुपये डेबिट हो गया। तो प्राप्त कितना हुआ, क्रेडिट में से डेबिट घटा दें तो 20,000 में से 200 घटाएंगे तो मेरा 19,800 रुपये हमें बैंक में प्राप्त होगा। ठीक, अब मेरा आता है फॉर फ्यूचर का स्टेप सम मूल्य पे। कंडीशन सुनिएगा, 2 कंडीशन है जिसे हम लोग नॉर्मल कंडीशन पे ही ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे समझने में भी दिक्कत नहीं होता है। पहली कंडीशन ये है कि जब अनपेड कॉल जो होता है कॉल इन एरियर में हस्तांतरित कर दिया जाए, जो कॉल इन एरियर है, अनपेड कॉल जो मतलब जो पैसा प्राप्त नहीं हुआ है याचना पे कॉल पे, उसे अगर कॉल इन एरियर में ट्रांसफ़र ना किया जाए तो उस कंडीशन में जब लेजर बनाते हैं कॉल इन एरियर का, वहाँ ट्रांसफ़र ना किया गया हो तो उस दशा में मेरी एंट्री बनती है। सुनिए पर उसके बाद लगाते हैं तब लिखते हैं। पहली एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अंशों पर मांगी गई कुल राशि। जितना मांगा जाएगा अंश पे उतना ही, भले कुछ भी वैल्यू हो, पूरा फेस वैल्यू जितना भी हो। तो यहाँ जैसे देखिए इस वाले में 3 रुपया नहीं मांगा गया है, तो केवल हम जो एंट्री करेंगे कैपिटल डेबिट इतना एप्लीकेशन से फर्स्ट कॉल तक का ही करेंगे, ठीक ना। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अंशों पर मांगी गई कुल राशि टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अंशों पर प्राप्त कुल राशि, अंशों पर प्राप्त कुल राशि से मतलब अंशों पर जितना मिला होगा उस राशि से। टू शेयर अलॉटमेंट मतलब याचना पर प्राप्त, मतलब क्या कहते हैं, जो अलॉटमेंट पर प्राप्त न हुई राशि है उससे। टू शेयर फर्स्ट कॉल प्रथम याचना पर प्राप्त जो नहीं है उस राशि से। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मतलब फाइनल कॉल पे जो राशि प्राप्त नहीं है उससे अमाउंट से हम क्रेडिट करते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरा स्टेप है, जब अनपेड कॉल को हम कॉल इन एरियर में ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं तब मेरी एंट्री क्या बनती है, तब सीधे मेरी एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अंशों पर मांगी गई कुल राशि से, जितना मांग किया गया, डिमांड किया गया उतनी राशि। साथ में टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अंशों पर प्राप्त कुल राशि से जो हमें प्राप्त हो चुका है, जब्त करेंगे उस राशि को, देना नहीं है। तो टू शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट
टोटल काल पे जहाँ जहाँ एरियर होगा, अलॉटमेंट से फाइनल काल तक जहाँ जहाँ एरियर होगा, सारे एरियर को जोड़ के हम एक बार दिखाते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करने की कंडीशन में। लेकिन नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन लगाने के लिए हम पहला मेथड ही यूज करते हैं, ठीक ना, जिससे समझ भी बच्चों को आसानी से आता है और कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए अब हम एक इंटी बचा है फार फीचर का, उस इंटी को देखते हैं कैसे करेंगे। फार फीचर हमेशा उन्हीं अंशों का होता है जिस पे कालीन एरियर होता है, या जितने अंशों के लिए कंपनी कहेगी। यहाँ सीधे सीधे कहा है कि 100 अंशों का कालीन एरियर है और इन्हीं 100 अंशों को फार फीचर कह देना है। तो चलिए बनाते हैं, इंटी बनाते हैं, थोड़ा साफ करते हैं। चलिए एंट्री लिखेंगे सबसे पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आपका एट पर के संबंध में एंट्री है, प्रीमियम वाले का अलग से होगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है, बाकी सब चीज़ें वही होती हैं। आइए देखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट पहले लिख लेते हैं एंट्री, उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट यहाँ नहीं होगा क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है। टू शेयर फाइनल कॉल नहीं होगा क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा हम नहीं मांग किए हैं। टू शेयर फर्स्ट कॉल है, एरियर यहीं पे है तो यहीं लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग 100 शेयर फॉर फीचर्स। चलिए करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख लेते हैं 100 मल्टीप्लाई, यहाँ भी लिख देते हैं 100 मल्टीप्लाई। समझना है। टू शेयर, हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अंशों पर मांगी गई कुल राशि से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइनल कॉल का मांग नहीं किया गया तो हम केवल एप्लीकेशन टू फर्स्ट कॉल ही देखेंगे। कितना रुपया होगा, 3257 रुपये, केवल 7 रुपये मांग किए है ना, तो 100 गुणे 7 के हिसाब से 700 रुपया शेयर कैपिटल मेरा डेबिट हो गया। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, तो चलिए उसको थोड़ी देर छोड़ते हैं, आइए एरियर वाला। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला होगा, तो 100 गुणे 2 के हिसाब से 200 नहीं मिला था ना, 200 नहीं मिला था। टू शेयर फॉर फीचर मांगे कितना थे, 2 3 5 2 7 रुपये मांगे थे और 2 रुपया नहीं मिला था, तो कितना मिला था, 5 रुपया मिला था ना। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मेरा 3 2 5 रुपये मिला था, तो 5 रुपये हम यहाँ लिखेंगे, 100 गुणे 5 के हिसाब से 500 रुपया क्रेडिट। ये मेरा फॉर फीचर की एंट्री बन गई, ये मेरी फॉर फीचर की एंट्री बन गई। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम पे इसके साथ फॉर फीचर के प्रीमियम को भी ऐड करेंगे, उसके संबंध में भी प्रीमियम से संबंधित 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक प्रीमियम प्राप्त हो जाए और एक प्रीमियम न प्राप्त हो, उसके बाद एडजस्ट लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर जोड़ेंगे, री इशू है, सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे। फिलहाल इस क्वेश्चन को आशा करते हैं समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टाइम पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य।